जय श्री राधे। आइए सबसे पहले वंदना माता पिता, गुरु गणेश, माता सरस्वती की करते हैं। फिर श्रीमद् भागवत की थोड़ी सी चर्चा आप लोगों के सामने पहुंचाएंगे, जो सुन करके आप लोग को बड़ा हर्ष होगा कि माते पिता गुरु गणपति शारदे शिवा समेत शंभे मुनि नारदे महावीर बिनओ हनुमाना राम जासु जसु आप बखाना बंदहु प्रथम महीसुर चरणा मोह जनित जेहि संशय हरणा सुख सनकादि भगति मुनि नारद जे मुनिवर विज्ञान विशारद प्रणवहु सबहि धरन धर सीसा करहु कृपा जग जान मुनीसा जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की ताकि जुग पद कमल मनाओ जासु कृपा निर्मल मन पाओ। बोली श्यावत रामचंद्र की जय। कि जाकी कृपा सुख ज्ञानी भय अति ध्यानी योदानी भय त्रिपुरारी और जाकी कृपा विध वेद रचे भय व्यास पुराणन के अधिकारी जाकी कृपा त्रय लोक धनी सो कहावत है ब्रज चंद विहारी अमेरहु काज करेगी वही श्री कृष्ण प्रिया वृषभान दुलारी। बोले राधा माधव भगवान की जय। सच्चिदानंद रूपाया वेशोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रे विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवान सत्य चित्त और आनंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को मैं प्रणाम करता हूं, जो जगत की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश के हेतु तथा आध्यात्मिक, आदि दैविक और आदि भौतिक तीनों प्रकार के तापों का नाश करने वाले हैं। परमात्मा के तीन स्वरूप होते हैं, नारायण, सत्य, चित्त तथा आनंद। सत प्रकट रूप से सर्वत्र व्याप्त है, चित्त मौन है और आनंद अप्रकट रूप से व्याप्त है। जड़ वस्तुओं में सत तथा चित्त दिखाई देता है, परंतु आनंद दिखाई नहीं देता है। इसलिए शास्त्र कहता है भक्तों से, हम लोगों से, कि काम छोड़ दो, मोह छोड़ दो, क्रोध छोड़ दो और लोभ छोड़ दो। परंतु मनुष्यों से जब
पान सुपारी तंबाकू नहीं छोड़ा जाता है प्यारे, तो ये काम क्रोध मद लोभ कैसे छूटेगा। इसलिए कि लोभ ही सांपिन को नहीं खाया, और को जग जाहि न व्यापी माया। माया ठगनी है। माया ऐसी चीज है कि सबको प्रेरित कर रखी है। इस माया मोह से छूटने के लिए केवल एक ही उपाय है। श्री सूत जी महाराज नैमिषारण्य में व्यास आसन के ऊपर अलंकित करते हुए श्री हरि की अमृतमयी कथाओं के रसास्वादन में कुशल श्री शौनकादि ऋषियों के समक्ष वर्णन करते हैं कि कलयुग के प्राणियों को घर बार त्यागने की आवश्यकता नहीं है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, जंगल में समाधि लगाने की आवश्यकता नहीं है। सूत जी ने कहा कि भगवान की प्रति केवल प्रेम होना चाहिए, भाव होना चाहिए। गोपियों ने घर को नहीं छोड़ा, वन में नहीं गई, फिर भी उन्होंने भगवान को प्राप्त किया। ईश्वर प्राप्ति के निमित्त केवल भाव होना चाहिए। थोड़ा सा उदाहरण है कि सबरी ने कहां पर वेद पढ़े, गोपी कब गई पाठशाला। गजराज ने कहां पर मंत्र पढ़े, कुब जाने चंदन घिस डाला। इसलिए भाव होना चाहिए, और भाव के भूखे ही भगवान हैं, प्रेम के भूखे हैं। प्रेम से पुकारो तो वे हर जगह आपको दर्शन देंगे। इन सब ने अपने मन के भाव को गोविंद में लगाया तो उनका क्या हुआ, कल्याण हो गया। श्रीमद् भागवत की भावपूर्ण भगवान की दिव्य लीलाओं कथाओं को प्राणी यदि अपने जीवन में व्यवहार में प्रयोग में लाता है तो उसके जीवन में आनंद ही आनंद रहता है। सूत जी कहते हैं कि काला ब्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे, श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलोकीरेण भाषितम। शौनकादि ऋषियों से श्री सूत जी महाराज ने कहा कि व्याधस्याचरणं धुर्वस्य च वयो विद्या गजेन्द्रशिखा, औका जातिर्विदुरस्य यादोपतेर उग्रस्य किं पौरुषम्। कुब्जायाः किं तत्र रूपम् अधिकं किं तत्सुधामनोधनम्, भक्त्या तुष्यते केवलम् परमया भक्ति प्रियो माधवम्। इस संसार में काल रूपी सर्प से बचने का एकमात्र उपाय श्रीमद् भागवत है, ये जान लीजिए। इस पुराण के अलावा मन को शुद्ध संयमित करने का और कोई साधन नहीं है। जब जीव के जन्म जन्मांतरों के पुण्य उदय होते हैं तभी जीव को श्रीमद् भागवत पुराण के अमोघ कल्याणकारी साधनों की प्राप्ति होती है। इसलिए गोविंद का गुणगान
करना चाहिए कि हरि बांका हरि की बांकी मुरलिया, हरि बांका हरि की बांकी मुरलिया, बांकी मुरलिया, बांकी मुरलिया, हरि बांका हरि की बांकी मुरलिया। गोकुल तेरो बांका वृंदावन बांका, गोकुल तेरो बांका वृंदावन बांका, बाकी है श्याम अरे बाकी है श्याम तेरी मथुरा नगरिया, बाकी है श्याम तेरी मथुरा नगरिया, हरि बांका हरि की बांकी मुरलिया।